यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा बहुत डाउट है कि जियोग्राफी को कैसे एक वीक में कंप्लीट करें। तो ये वीडियो उनके लिए है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कैसे किया है। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सच है। मैं कोई बहुत टॉपर नहीं हूँ, मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट रहा था तब से, और मेरा अब भी निकलता है। बस एक सेट टारगेट होना चाहिए। याद रखिए, किसी भी कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को 1 रुपए देने की ज़रूरत नहीं। बस आपको क्या करना है, याद रखिए, आपके हाथों में किसी भी एग्ज़ाम का एक फंडा है। कोई कोचिंग ज्वाइन मत करिए, सिर्फ आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो, सिलेबस हो, बस इतने पे आपका सारा काम हो जाएगा। और 1-2 अच्छी बुक। तो देखिए, 1 वीक में कैसे कंप्लीट करें। समय नहीं बर्बाद करूंगा, आपको पता है 1-1.5 महीने में ही पेपर है। अब ज़्यादा समय रहता ना तो मैं आपको ये बताता कि यार चलो वर्णमाल पढ़ लो, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ये पढ़ लो, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। तो कम समय में आप कैसे मैनेज करेंगे, ये बस ट्रिक आप इतना फॉलो करिएगा, देखिएगा, फिर बताइएगा। सबसे पहले तो आपके पास एक किताब होनी चाहिए, 50-60 रुपए की आएगी, फिजिकल जियोग्राफी। अगर हिंदी में बात करें तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बाई एनसीईआरटी क्लास 11th। ये किताब ले आइए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ले आए। अब इस बुक का चैप्टर नंबर 1 खोलिए और उस चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक को यूट्यूब पे पहले डालिए। यूट्यूब पे डालिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर का यूट्यूब पे जो भी दे रखा हो, आप उसको डबल स्पीड पे देखिए। 15 से 20 मिनट में आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा यूट्यूब पे। जो भी अच्छा लगे, मैं किसी का कमेंट नहीं करूंगा, सारी चीज़ें अच्छी ही रहती हैं। जो ऑथेंटिक लगे उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो 3-4 वीडियो में सही लगे। तो पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक लेनी है और जिस चैप्टर को शुरू करेंगे उस चैप्टर को सबसे पहले यूट्यूब पे देखिए उसको, और डबल एक्स स्पीड पे। इतना टाइम नहीं है कि आप आराम से देख रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ नोट्स मत बनाइए। बस डबल एक्स स्पीड पे क्या करिए, उसको देख डालिए। जैसे ही उस चैप्टर को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुरंत किताब उठाइए, उस चैप्टर को पढ़ डालिए। जो इंपॉर्टेंट लगे उस वीडियो से, उस बुक में, या जो आपको कंफ्यूजन हो उसी बुक में नोट्स बनाते चलिए। अब कोई अलग से नोट्स मत बनाइए, ठीक है। उसी बुक में लिखते चलिए, कॉर्नर पे, साइड पे। तो हो गया। ऐसे आपको बहुत तेजी से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन में, किसी भी हालत में, कितने दिन में, 2 से 3 दिन में, हर हालत में आपको फिजिकल जियोग्राफी कंप्लीट करनी है। तरीका समझ में आ गया ना। चैप्टर उठाइए एनसीईआरटी क्लास 11th का, यूट्यूब उठाइए, यूट्यूब से 15 मिनट में डबल स्पीड पे देख डालिए। उसके बाद उस चैप्टर को उठाइए, बुक से पढ़ डालिए, और पढ़ने के बाद बुक में ही जो इंपॉर्टेंट लगे या जो चीज़ें भूल सकती हैं, कोई डेटा है कि कौन सी वेव किस मीडियम में चलती है, ये ऊपर कॉर्नर में लिख लीजिए। बस दैट्स ऑल। ऐसा आपको करना होगा 3 दिन में। 2 से 3 दिन मैक्सिमम हो जाता है, 1 दिन में खत्म कर लेते हैं लोग। मेरा आजकल अब 1 दिन में खत्म होता है, अगर तबीयत से पढ़ो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने से भागते हैं तो भाग जाइए, फिर आप मत करिए तैयारी, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज़, जैसे ही आपका फिजिकल जियोग्राफी कंप्लीट हो जाए तो बस आपको ले आना है समसामयिकी घटना चक्र का पूर्वालोकन। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के ले आइए, 2022 वाली लेते आइए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम की लेते आइए। और अब याद रखिए कैसे पढ़ना है। पहला टॉपिक मान लीजिए, सबसे पहले, अब देखिए फिक्स है, जैसे ज्योग्राफी में ना सब कुछ ऐसे नहीं आता कि पूरा पढ़ डालिए। सबसे पहले आपको पता होगा 2 क्वेश्चन आते हैं, किस पे, बॉर्डरिंग स्टेट। अगर आप हर साल के पीसीएस के पेपर को देखेंगे तो आपको क्या आता है पता है, या तो 2 कंट्रीज का बॉर्डर लाइन पूछेगा, या यूपी में जैसे आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश कितने बॉर्डर से मिलता है, कितने स्टेट से मिलता है। या तीसरा बॉर्डर वाला और कौन सा क्वेश्चन आता है, जो मणिपुर है, निम्न में से बताइए कि तिब्बत की सीमा, तिब्बत को छोड़ दीजिए, निम्न में से म्यांमार से घटते हुए क्रम में बताइए, बढ़ते हुए क्रम में बताइए, कौन से राज्य टच होते हैं और उनकी लंबाई को घटते हुए या बढ़ते क्रम में। ऐसा पूछता है, हर बार पूछता है क्या, बॉर्डरिंग स्टेट। एक क्वेश्चन फिक्स है। तो फटाफट जहां जहां आप लोग घटना चक्र का चैप्टर उठाइए, इस चैप्टर को खोलिए और इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में अलग से, जैसे उसमें ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन हटा दीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए बॉर्डरिंग, मतलब तुरंत खोल लीजिए मैप या कहीं से भी ओपन कर लीजिए और आपको देख के पता चल जाएगा उसमें एटलस में कि कैसे काम करता है। तो आप बॉर्डरिंग स्टेट खास तौर से याद रखिए, म्यांमार के बॉर्डरिंग स्टेट, नेपाल के बॉर्डरिंग स्टेट, पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट, चाइना के बॉर्डरिंग स्टेट, समझ रहे ना, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग स्टेट, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, दोनों। एक क्रम याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सबसे लंबाई ज़्यादा किसकी है, किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है, ये याद रखिए। दूसरी चीज़ आपको क्या आएगा जानते हैं, ये तो आएगा ही, दूसरा आता है एरिया पे। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसका फिक्स आता है, कौन सा, बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर जिला तो नहीं आता, स्टेट आता है। दूसरा एरिया पे क्वेश्चन फिक्स आता है। एरिया पे कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे भारत के जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, घटते हुए क्रम में आप एरिया को रटना पड़ेगा। अब मैंने ऐसे ही कुछ लिख रखा है, शुरू के 15-20 तो मुझे भी याद है, पीछे मेरा मानचित्र है, कभी मैं आगे चल के आपको टाइम मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा।
एग्जाम से पहले ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो आपको वो एरिया घटते हुए क्रम में जरूर याद रखिएगा। जैसे मैंने कभी एक याद रखा था राम महाउग कलर, मैंने अपना बनाया है, आगे चल के किसी वीडियो में मैं बनाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स पे, एरिया को बढ़ते हुए और घटने क्रम में, आसान हो जाता है। फिर आपको टाइम जोन पढ़ना पड़ेगा, और टाइम जोन में आगे जाने पे क्या होता है, पीछे जाने पे क्या होता है, ये आपको किसी बुक से मत पढ़िए, याद रखिए। घटना चक्र उठाइए, जहां पे कंफ्यूजन हो यूट्यूब से उठा के देख डालिए, ठीक है, देख डालिए और यू घटना चक्र में ही मेंशन कर लीजिए। फिर आपको याद रखना, अब इसका आपको एक कॉपी में नोट्स बना लेना होगा। जितने भी माउंटेन्स हैं इंडिया में, जितनी भी रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं, वैलीज और पास, माना पास, नीति पास, जितने भी वैली हैं, जितने टाइप की वैली हैं, जितने पास हैं, जितने रिवर्स हैं, जितने माउंटेन हैं, ये आपको एक कॉपी उठाइए और पूरा नोट डाउन कर लीजिए और उसको जॉट डाउन रट डालिए पूरा। इनमें से 3 क्वेश्चन आपके आराम से आएंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या है, ये फिक्स है, हर साल एक डैम आता है। इसका शॉर्ट ट्रिक आमतौर पे चूंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो एक डैम यूपी का जरूर आता है। एक डैम हो सकता है इंडिया में कहीं का आ जाए, चाहे एक सिंगल डैम आ जाए। तो याद रखिएगा डैम के में यूपी में जितने डैम हैं उनकी इंपॉर्टेंट डैम, उनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी बना रखी है, देख लीजिएगा। एक डैम आता है, फिक्स है यूपी का, और एक डैम इंडिया का आ जाए तो वो कर लीजिएगा। डैम का आपके पास रिटन नोट्स होना चाहिए। और तीसरा डेटा, सबसे लास्ट वाला डेटा। डेटा का मतलब मिनरल डेटा। मिनरल डेटा, कोयले में क्या स्टेटस है, खाने में जितने भी ये फूड डेटा जो हैं, जैसे टमाटर सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, यूपी की क्या पोजीशन है, ये आपको कब पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले। 1 मंथ पहले मतलब आज से 15-20 दिन बाद मार्केट में हर जगह आ जाएगा लेटेस्ट डेटा की बुक, वो आप उठा लीजिएगा। अगर लास्ट में हो पाया पॉसिबल तो मैं ही बना दूंगा एग्जाम के 10-15 दिन पहले, आप उसको शॉर्ट में रट लीजिएगा, ठीक है। अपने लिए चूंकि बनाऊंगा तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है आपको। क्या? इंडियन जियोग्राफी। किससे पढ़ना है? घटना चक्र से। याद रखिए घटना चक्र पुरानी मत लीजिएगा, लेटेस्ट जाइए मार्केट से लेते आइए घटना चक्र। क्या जाके यार भाई 200-250 रुपए की आती है, ठीक है। लेकिन नोट्स उसी घटना चक्र में एक पॉइंट पे आपको लिखना है, जहां जिस क्वेश्चन में फंस रहा है वहीं पे नोट्स बना के लिख डालिए, ठीक है। ये हो गया इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में याद रखिए अगर आप घटना चक्र को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र में बहुत ज्यादा पेज नहीं है। देखिए ये घटना चक्र है, इसमें शुरू का ये मोटाई पूरा इंडियन ज्योग्राफी है और लास्ट का ये पतला वाला भाग वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में फ्रॉम स्टार्ट करिए शुरू से और लास्ट तक खत्म कर डालिए। ऐसा करना है आपको सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में? 7 दिन में आराम से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जियोग्राफी में आपको कुछ भी नहीं करना। अब आप जब करंट अफेयर्स तैयार करेंगे ना तो 1-2 करंट अफेयर्स करंट मतलब जियोग्राफी में 1-2 करंट से आ जाता है, तो वो 20 से 25 के रेंज में जो आएगा वो करंट का आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको। सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, उसी एनसीईआरटी में नोट्स बनानी है। उसके बाद आपको उठा लेना है पूर्वालोकन, इसको 2 बार, कम से कम 1 बार और अधिकतम 2 से 3 बार आपको रट डालना होगा। याद रखिए इस किताब से डेटा मत पढ़िएगा, पूर्वालोकन से आपको कोई डेटा नहीं कि ये कोयला कहाँ ज़्यादा होता है, ये कहाँ ज़्यादा, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब के लिए डेटा बुक आएगी। डेटा बुक आती है जैसे फरवरी में मिनरल डेटा बुक आती है, मार्च में आती है, अप्रैल में आती है, तो उसके बाद वो सब अपडेट होता रहता है। एग्जाम के 1 महीने पहले ही पढ़ना है। रोड की क्या स्थिति है, ये सब के लिए बुक आएंगी। करंट से रिलेटेड ही आता है, पुराने क्वेश्चन नहीं आते कि कोयले का प्रोडक्शन में कौन ज़्यादा आगे है। ये सब पूर्वालोकन से मत पढ़िएगा। पूर्वालोकन से मेन पढ़ने वाले क्या क्या हैं, ये डैम्स, जितने भी मिसलेनियस हैं वो आप पढ़ लीजिए। मिसलेनियस लास्ट में दिया होगा वो पढ़ लीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिर्फ और सिर्फ पूर्वालोकन से पढ़ लीजिए। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 20 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी इतना ही सही होगा, इतना पढ़ेंगे तो भी इतना ही सही होगा। तो अब आपका टारगेट देखिए, हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री 10 क्वेश्चन आपको सही करना है, ये मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता चुका। करंट अफेयर्स में, अच्छा हाँ एक और चीज़ याद रखिए, करंट अफेयर्स में आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर विजन नहीं मिल रही है, इनसाइट्स में ऐसा है। बहुत 1-2 लोगों ने बोला, जो टॉपर खुद के थे वो कह रहे हैं कि सर इनसाइट मत पढ़िए, वो उसके लायक नहीं है। देखिए अगर आपने तबीयत से इनसाइट पढ़ी है, और मैंने मेंस का पेपर दिया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने 6 महीने की इनसाइट पढ़ी है तो आपको कुछ नहीं पढ़ना मेंस के लिए। जीएस के चारों पेपर में मत दिमाग लगाइए भाई, वो इतनी अच्छी बुक है, कोई भी बुक खराब नहीं होती। बस ये है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। शुरुआत के 10 पेज पढ़े फिर हटा दिया,
मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। देखिए मुझे वो उस बुक से अच्छी कोई बुक नहीं लगती इनसाइट से। फिर भी आपको अगर नहीं पसंद है तो बता दूँ, हर मंथ की जो करंट अफेयर्स आती है सबका कंटेंट एक ही रहता है। चाहे आप ओनली IAS का ले लीजिए, चाहे विजन का ले लीजिए, चाहे इनसाइट का ले लीजिए, और कुछ ना करें तो क्रॉनिकल उठा लाइए। जो आपको समझ में आए वो करंट अफेयर्स ले आइए। सिर्फ कितने मंथ का? 5 मंथ का करंट अफेयर्स, सिर्फ 5 मैगजीन करंट अफेयर्स की। जो इच्छा हो वो ले आइए, आपकी खुशी के लिए जो इच्छा हो। कोई एक मैगजीन, मुझे पसंद है इनसाइट, कुछ लोग को लेनी चाहिए विजन। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप कोई एक मैगजीन 5 मंथ की ले आके उसको पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए भाई, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। ठीक, ये है इतना स्टेटस। ये स्टेटस है किसका? एक हफ्ते में आपको जियोग्राफी पढ़नी है और इतने में आराम से हो जाएगी, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा जो कि होगा एनवायरनमेंट पे। एक बात याद रखिएगा, चूंकि इस बार ACF और RFO की पोस्ट वोस्ट नहीं है तो पता नहीं, आई हैव डाउट कि पता नहीं 15-16 क्वेश्चन जो पहले आ जाते थे वो अब हो सकता है 10 ही आए। क्यों? क्योंकि पोस्ट ही नहीं है। पोस्ट रहती थी, इस वजह से उसका कंटेंट ज़्यादा भरते थे। तो जब पोस्ट ही नहीं, अभी तक कोई पोस्ट नहीं है ACF RFO की, सिर्फ PCS की पोस्ट हैं, तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन याद करिएगा, इन्वायरमेंट से आएगा। अगली स्ट्रैटेजी इन्वायरमेंट पे रहेगी, ठीक है। और जितनी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये लगभग 85-90 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, कंपटीशन कभी दूसरों से मत करिए। चाहे 20 लाख लोग फॉर्म भरें, चाहे 50 लाख फॉर्म भरें, हाँ एक बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, चाहे 20 लाख लोग फॉर्म भर दें, चाहे 50 लाख फॉर्म भर दें, आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आपको टेस्ट सीरीज जब देनी है, जब कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, चाहे ध्येय की उठा लीजिए, चाहे विजन की, PCS की ही उठानी है, PCS की ही उठानी है। याद रखिएगा, जब आप कभी कोई टेस्ट सीरीज देने चलिए तो आपको याद रखिए अपना मेजरमेंट खुद से करना है, किसी और से नहीं करना कि भैया हम दूसरे से कम, यार बहुत भीड़ है लोग का इतना। कोई फर्क नहीं, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन सही करने हैं फर्स्ट पेपर में और कुछ भी नहीं करना है। इंटरपर्सनल स्किल की मैंने ऑलरेडी बुक जो है सर्च करने की कोशिश की पूरे मार्केट में इलाहाबाद की, मुझे कोई ढंग की नहीं दिखी। मैंने फिर भी बुक डिपो वाले को बोल रखा है कोई ढंग की हो तो वो मंगा दे दिल्ली से। जो ढंग की 2 से 3 पब्लिकेशन में रहेगी वो आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।